So if you are a real estate developer looking out for a sales velocity, as a developer आपको sales velocity बढ़ानी है, अपनी conversions को increase करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल ठीक आप ही के लिए है. Hi, my name is Ankur and I'm a real estate marketing strategist. I've been helping a lot of real estate developers to understand the fundamentals, and today I'm bringing out my first video on what is the biggest hurdle in your real estate sales velocity game. So let's just understand one analogy before I really dive into it. So the first aspect which you have to understand is that the problem is not where it appears. Problem वहाँ होती ही नहीं है जहाँ वो दिखती है. It is always one step behind. So if the problem you feel is in the sales, then it is not in the sales, but rather it is in pre-sales. So today I'm going to dive into pre-sales today. What exactly is pre-sales? What is the function of pre-sales? What is the viewpoint which is expected out of a developer when he's hiring pre-sales team members, and much more into it. So just stay tuned, and if you've not subscribed my channel, do subscribe it, do share it, because this video is going to add a lot of value to every real estate developer's life for sure. So अब एक बार बात करते हैं pre-sales आखिर है क्या. आप एक बार सोच के देखिए बेसिकली, और एक बार इस व्यू पॉइंट से देखिए. आपके पास एक लीड आई, वो लीड बेसिकली आपको नहीं जानती, करेक्ट, और आप उसको नहीं जानते. आपका जो प्री सेल्स वाला मेंबर है वो उनको नहीं जानता. अब सोच के देखिए, दो अनजान व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, कोई जान पहचान नहीं. फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में आपका प्री सेल्स का व्यक्ति क्या पूछ रहा है उससे, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या बजट है, आप क्या देख रहे हैं. और आप सोच के देखिए, वो सारी बातें प्री सेल्स वाला व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मुझे प्रोस्पेक्ट बता रहा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. अब आप सोच के देखिए, क्या आप किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार में जब बात करेंगे तो क्या उसको सब कुछ जो सच है वो बताएंगे क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर. सो what you need to understand is the biggest mistake, and if you are a pre-sales member, let me tell you, this is a big area of improvement, because I have worked very closely with hundreds and thousands of pre-sales professionals, and I always coach them on this point कि आपको सबसे पहले जो चीज बनानी है वो है रिलेशनशिप, वो है रैपो. आई नो, अब आप कहेंगे रैपो बिल्डिंग के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बट आज जो मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा, ट्रस्ट मी, वो आपकी गेम को पूरा चेंज कर देंगे. एंड इफ यू आर अ डेवलपर, देन यू मस्ट ट्राई इट आउट योरसेल्फ. खुद आप एक बार प्री सेल्स में एक बार कस्टमर बन के अगर अपनी टीम की कॉलिंग को सुनेंगे ना, तो यू विल बी शॉक्ड, एंड यू विल योरसेल्फ नॉट बाय योर ओन प्रॉपर्टी from your own person. This is the real experience which I'm sharing with you. You can try it yourself. Now, when I talk about the fundamental, what you need to understand is that first, at the pre-sales level, people buy from people whom they know, like and trust. You have to remember this analogy always, that लोग उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं जिनको वो जानते हैं, जिनको वो कहीं ना कहीं लाइक करते हैं, और जिनके ऊपर फिर वो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं, और फिर जब वो ट्रस्ट बढ़ जाता है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट this analogy, what is very important here, that whenever as a pre-sales member you are conversating with your prospect, what you need to remember is, first you have to understand your client. कैसे, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से. सीधा रिक्वायरमेंट पे, और उससे ऐसे बात नहीं करनी जिससे कि उसको ये लगे कि आप ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, और वो जब एक सर्टेन लेवल पर आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होगी, और वो कैसे होगी, जब आप उसके साथ कुछ रियलिटी मैच करेंगे. अब आप सोच के देखिए, प्रोस्पेक्ट के एक बार शूज में जाइए और सोचिए वो क्या चाह रहा है. क्या वो सच में फ्लैट खरीदना चाह रहा है? नहीं. वो उस वक्त रिसर्च कर रहा है किस चीज की, कि मेरे लिए कौन सी लोकेशन बढ़िया है, मेरे लिए कौन सा बिल्डर अच्छा है, मेरे लिए कौन सी एमिनिटीज चाहिए नहीं चाहिए, मेरे लिए क्या फ्लैट की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होगी. अब आप सोच के देखिए, वो उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कंफ्यूज्ड है. अब एक कंफ्यूज्ड पर्सन को आप सीधा बोल रहे हैं, हाँ आप बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. अब कहीं ना कहीं उनकी आपस में जब रियलिटी मैच नहीं होती, और आप उसको अंडरस्टैंड करने की बजाय उसको बेचने का प्रयास करते हैं, वहीं पे ही जो रियलिटी है वो मिसमैच होती है, और एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. बिकॉज आपका इंटरेस्ट है कि मेरी साइट विजिट हो जाए, उसका इंटरेस्ट है मेरी रिसर्च सिंप्लीफाई हो जाए.
तो आपको बनना क्या पड़ेगा? एक सेलिंग पार्टनर नहीं, परंतु उसका रिसर्च सिंप्लीफिकेशन पार्टनर। अगर आप इस व्यू पॉइंट से ऑपरेट करेंगे कि आप किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट की रिसर्च को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपको वो अंडरस्टैंड करेगा और आप उसको और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। और जब आप अंडरस्टैंड करेंगे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, तो उसके मन में आप जगह बना पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइकेबिलिटी इन द हार्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट will increase drastically and he will develop an affinity with you। अब इसका रोल क्या है? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप याद करिए, आपने लास्ट टाइम अगर कोई गाड़ी खरीदनी थी, मोबाइल खरीदना था, आपको कोई ऐसा चीज खरीदनी थी जो कि एक्सपेंसिव है, तो आपने क्या किया था? आपने जिसके साथ आपकी एफिनिटी है, ट्रस्ट है, आपने उनको फोन किया और उनसे पूछा, यार बताइयो ये तूने कहां से लिया था? करेक्ट? बिकॉज you trust their advice. This is the importance of trust and developing affinity in that relationship. तो अगर आप इस लेंस से इस पूरी गेम को देखेंगे कि मुझे अंडरस्टैंड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, एफिनिटी बिल्ड करनी है एट द फर्स्ट लेवल, तो आप उसके प्री सेल्स डॉक्टर बन जाएंगे, ना कि एक प्री सेल्स पर्सन की तरह ही रह जाएंगे। जब आपका क्लाइंट आपको एक डॉक्टर की तरह देखता है, लेट मी टेल यू, तभी वो अपने दिल, अपने दिमाग की जो नीड है या डिजायर है, वो तभी खुल के बोलता है। आप सोच के देखिए, क्या आप कंपाउंडर के पास जाके कभी अपनी नीड और डिजायर बोलते हैं, या डॉक्टर के पास जाके कंफर्टेबल फील करते हैं और अपनी नीड डिजायर या अपनी दर्द तभी तो बताते हैं ना उसको, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हैं। तो आप अपने आप को अगर एक प्री सेल्स प्रोफेशनल है, तो आज से एक सेल्स पर्सन की तरह देखना बंद करिए, अपने आप को डॉक्टर की तरह देखिए। जिस दिन आप अपने आप को एक एडवाइजर, एक कंसल्टेंट की तरह देखेंगे कि मुझे अपने कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना है और यही मेरे जॉब, यही मेरी कुर्सी का फंक्शन है, उस दिन से आपकी साइट विजिट्स अपने आप बढ़ जाएंगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉज एंड इफेक्ट इज अ वेरी बिग थ्योरी इन्वेंटेड बाय नेपोलियन हिल। नाउ व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? इट सेज you don't have to work on effect, you have to work at the cause. The cause is that you are not operating from that viewpoint of understanding your client. Rather you are operating from a viewpoint कि मैं कैसे अपना साइट विजिट का टारगेट पूरा कर सकता हूं। आपका टारगेट अपने आप पूरा होगा, आप एफिनिटी तो डेवलप करिए। जैसे ही आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एफिनिटी डेवलप करेंगे, आपकी साइट विजिट भी होगी। साइट विजिट होने के बाद यही प्रिंसिपल्स आपके सेल्स प्रोफेशनल को भी फॉलो करने, और अगर आप ही प्री सेल्स और सेल्स हैंडल करते हैं तो उस लेवल पर आपको और डीपर लेवल पर उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप उसको साइट विजिट से साइट बुकिंग में कन्वर्ट कर पाएं। और अगर आप एक प्री सेल्स मेंबर हैं तो इन प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको 2 घंटे के अंदर अंदर इंप्लीमेंटेशन के रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यही नहीं, एंड इफ यू आर अ रियल एस्टेट डेवलपर, then I urge you very, very strongly to start seeing pre-sales from a very, very different viewpoint, from a very highly expanded viewpoint. Why? For a simple fact कि कहीं ना कहीं जब मैं डेवलपर से बात करता हूँ तो डेवलपर का ये होता है कि हाँ ठीक है, किसी को भी बिठा देते हैं प्री सेल्स के ऊपर, यू नो, और एक लीड ही तो रजिस्टर करनी है खाली। नो, इट इज़ नॉट, प्री सेल्स इज नॉट फॉर जस्ट लीड रजिस्ट्रेशन। दैट इज द फर्स्ट point of contact which actually demarcates कि आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी के क्या एथिक्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या बेंचमार्क्स हैं, which the prospects starts judging you and your company through your first point of contact, which is your pre-sales member. So whenever you are hiring a pre-sales member, make sure that their communication should be 11 on 10, not even 10 on 10. Point number 1. Point number 2, their questioning has to be very, very good. Point number 3, they have to be very, very empathetic in understanding your clients. 4th, they need to have certain understanding of who is the right customer for me, whom I should invite them to site. So if you as a developer will start seeing pre-sales as a very, very important function of your entire sales gamut, then trust me, you will not just hire any Tom, Dick and Harry in pre-sales function. Rather, you will hire someone,
who's pretty mature, who has great communication, voice modulation, client understanding skills, questioning skills, and then after understanding all those skill set, then you will build a team of good, intelligent pre-sales team members who are not just intelligent but empathetic too. And the second part to it is, after you've hired them, you got to nurture them, you got to train them on what is that. And the second part to the hiring is the constant training and mentoring, which is very very important. Because होता क्या है, हम प्री सेल्स के बंदे को लाकर बिठा देते हैं उसकी कुर्सी में, उसको बोलते हैं ये एक टेम्पलेट है, अब आप इसको पढ़ लो, और पढ़ के आप उसको फॉलो कर लो. बट इवेंचुअली ऐसा होता नहीं है. You continuously need to sit with them for half an hour, just 15-20 minutes every day or every second day at least. Sit with them, listen their calls, see how are they talking to your customers, because it's your brand in the end, right? It is not someone else's brand. So if you will not have that care, that love, that empathy for your brand's growth, then who will else have that for you? It is non-negotiable. So you have to take a lot of care from which how you look the entire pre-sales function, not from a limited viewpoint but from an expanded viewpoint. Then have the right team of people and then train and mentor them continuously, and this will help you to build a strong foundation for your entire pre-sales team, which will help you to improve your conversions to site visits, and then finally to site bookings, and finally increasing your sales velocity. Hope this video adds immense value in your life, in your pre-sales team's life, and I'm looking forward to more comments on what did you learn and what did you implement it. That's even more important for me to hear out from you. See you in the next video.